बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। पाकिस्तान में जहाज उड़ाने के लिए बरतानिया से इम्तिहान पास करना होगा। तालिबान और ईरानी फोर्सेस में सरहद पर झड़पों की इतलात। बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 ने चीन और रूस को बरतानिया के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। अमेरिका पाबंदियां हटाए, तालिबान सऊदी सफारत खाने की टीम काबुल पहुंच गई। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का रुझान, अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी। आजाद कश्मीर रेजिमेंट की पेशावराना महारतों और जंगी कारकर्दगी की शानदार तारीख है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। एफल टावर से बड़ा शहाबिया चंद रोज में जमीन के मदार में दाखिल होगा, नासा ने खबरदार कर दिया। सऊदी अरब में आलमी वबा करार दिए जाने वाले कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के पहले केस की तस्दीक। पंजाब हुकूमत का बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर करवाने का फैसला। ओमिक्रॉन अमेरिका का सफरी पाबंदियां सख्त करने का ऐलान। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पाकिस्तान में जहाज उड़ाने के लिए बरतानिया से इम्तिहान पास करना लाजम करार। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इस मकसद के लिए पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बरतानवी सिविल एविएशन इंटरनेशनल की खिदमात हासिल कर ली। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान और यूके सिविल एविएशन इंटरनेशनल के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर मुआहिदा तय पा गया। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने दोनों अदारों के माबैन तय पाने वाले फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मंजूरी दे दी। दोनों अदारों के दरमियान तय पाने वाले मुआहिदे के तहत बरतानवी सिविल एविएशन पाकिस्तानी पायलट्स का इम्तिहान लेने की मजाज होगी। इस जिमन में तय पाया है कि पहले साल फी पेपर इम्तिहान फीस 90 पाउंड और दूसरे साल की इम्तिहानी फीस 95 पाउंड होगी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी पहली दफा 75% और दूसरी दफा इम्तिहान पर 25% अदायगी करेगी, जबकि तीसरी मरतबा इम्तिहान पर पायलट फीस की मुकम्मल अदायगी खुद करने का पाबंद होगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान और यूके सिविल एविएशन के माबैन तय पाने वाले मुआहिदे की मुद्दत 3 साल मुकर्रर की गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान की तालिबान फोर्सेस और ईरानी सरहदी फोर्सेस के दरमियान झड़पों की इतलात मौसूल। ये झड़पें मगरबी अफगानिस्तान के सूबा नमरोज के सरहदी इलाके में हुई। मकामी अफगान सहाफ़ियों ने निजी टीवी चैनल को बताया है कि तालिबान और ईरानी सरहदी फोर्सेस के दरमियान झड़प नमरोज के सरहदी जिला में बुध की शाम 5 बजे से शुरू हुई, जो आखिरी इतलात तक जारी थी। लड़ाई के दौरान तालिबान की जानिब से हल्के हथियारों के अलावा भारी असला भी इस्तेमाल किया गया। मकामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान की जानिब से 3 सरहदी चौकियों पर कब्जे का दावा किया गया है, जबकि तालिबान ने मजीद फौजी दस्ते तलब कर लिया। मकामी अफगान सहाफ़ियों के मुताबिक झड़प इस वक्त शुरू हुई जब ईरान की जानिब से सरहद पर चेक पोस्ट की तामीर की जा रही थी। लड़ाई के दौरान बाद तालिबान फौजियों के जख्मी होने की भी इतलात हैं, लेकिन ईरान की जानिब से किसी जख्मी या जानी नुकसान की इतलात सामने नहीं आई। ख्याल रहे कि ईरान और अफगानिस्तान की हुकूमतों की जानिब से इस सरहदी झड़प के बारे में कोई सरकारी बयान अभी तक जारी नहीं किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 के सरबरा ने इल्जाम आयद किया है कि चीन और रूस बरतानिया के लिए खतरा हैं और काबुल पर तालिबान का कब्जा इंटेलिजेंस नाकामी नहीं था। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक रिचर्ड मोर, जिन्हें सी के नाम से भी जाना जाता है, BBC रेडियो 4 से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि चीन के कर्ज और डेटा के जाल से मुल्क की खुद मुख्तारी व कौमी सलामती को मुमकिन खतरा है और इस सिलसिले में दफाई इकदाम किए गए हैं। उन्होंने चीन के दीगर ममालिक को दिए जाने वाले कर्जों और डेटा तक हसूल को जाल करार देते हुए दुनिया के अमन के लिए खतरा करार दे दिया। इसी तरह रूस और यूक्रेन के दरीना मसला पर बात करते हुए उनका कहना था कि इसकी वजह से रूस बरतानिया के लिए भी खतरा बन सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तालिबान ने दोहा मुज़ाकरात में एक बार फिर
अमेरिका पर जोर दिया है कि वो अफगानिस्तान के अरबों डॉलर के मुंजमदा सासे बहाल करे और ब्लैक लिस्ट और पाबंदियां खत्म की जाएं। फ्रांसीसी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अफगानिस्तान के हवाले से 2 रोज़ा मुज़ाकरात के दौरान अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्की और अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खसूसी नुमाइंदा टॉम वेस्ट ने मुलाकात की। सियासी, इक़्तिसादी, इंसानी सेहत, तालीम और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई और ज़रूरी बैंकिंग और कैश फैसिलिटीज़ पर भी बातचीत की गई। अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने बयान में कहा है कि अमेरिका इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है कि अफगान शहरियों की अमेरिकी हुकूमत और बैनुल-अक़वामी बरादरी से इंसानी इमदाद हासिल करने की सलाहियत को महदूद न करे, जबकि पाबंदियों वाले आधारों और अफराद के असासों की बहाली से इनकार करते हैं। तालिबान पर जोर दिया गया है कि वो अफगानिस्तान से किसी किस्म की दहशतगर्दी न होने दें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ओमिक्रॉन के फैलाव के सबब आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का रुझान जारी है। अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स भी मंदी का शिकार हो गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत में फी बैरल 61 सेंट कमी हुई है, जिसके बाद कीमत $65.97 फी बैरल हो गई, जबकि क्रूड ऑयल की कीमत भी $68.27 फी बैरल हो गई। अमेरिका में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आने के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स भी मंदी का शिकार हो गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट की पेशा वराना महारतों, जंगी और मुख्तलिफ ऑपरेशन पर गैर मामूली कारकर्दगी की शानदार तारीख है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज़ाद कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर मानसर कैंप का दौरा किया, जहां आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। बाद अज़ाइक वकार तकरीब के दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली को कर्नल कमांडेंट आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट के बैज लगाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शुरा से खिताब में आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट को भरपूर खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि रेजिमेंट की पेशा वराना महारतों, जंगी कारकर्दगी और मुख्तलिफ ऑपरेशन पर गैर मामूली कारकर्दगी शानदार तारीख है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिकी खलाई तहकीकाती अदारे नासा ने खबरदार किया है कि आइंदा चंद रोज में 1000 फीट का शहाबिया जमीनी मदार के अंदर 4.6 मिलियन मील तक आएगा, ताहम इससे जमीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक नासा के माहिरीन ने बताया है कि हजम में यह शहाबिया एफल टावर से बड़ा और फुटबॉल के 3 मैदानों के बराबर है। नासा का कहना है कि इससे ज़मीन को कोई ख़तरा नहीं, ताहम होशियार रहने की ज़रूरत है। अगर सब कुछ अंदाज़ों के मुताबिक रहा तो शहाबिया 11 दिसंबर के रोज़ ज़मीन के मदार में 46 लाख मील तक आकर 14,700 मील फी घंटा की रफ्तार से गुजर जाएगा, जबकि माहिरीन ने इम्कान जाहिर किया है कि यह ज़मीन से 24 लाख मील दूर ही रहेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सऊदी अरब में आलमी वबा करार दिए जाने वाले कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के पहले केस की तस्दीक हो गई। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि शुमाली अफ्रीका से आने वाले शख्स में ओमिक्रॉन की तशखीस हुई है, जिसे करंतना कर दिया गया। उन्होंने बताया है कि नए कोरोना वायरस से निपटने के लिए कायम कमेटी काम कर रही है, जबकि बैरून मुल्क से आने वाले तमाम मुसाफिरों की निगरानी की जा रही है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ यूरोपीय ममालिक स्पेन और स्वीडन में आलमी वबा करार दिए जाने वाले कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के पहले केस की तस्दीक हुई थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर करवाने का फैसला कर लिया। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक EVM पर इंतखाबात को लोकल बॉडीज़ एक्ट में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लोकल बॉडीज़ एक्ट में EVM मशीन पर इंतखाब की शिक को शामिल करने की मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा है कि वफाकी हुकूमत कानून बना चुकी है, पंजाब हुकूमत भी EVM को लोकल बॉडीज़ एक्ट का हिस्सा बनाएगी।
खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन से निपटने के लिए हवाई अड्डों पर इकदाम सख्त करने का फैसला कर लिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के 4 बड़े बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। अमेरिका जाने वालों को बोर्डिंग से 1 रोज पहले कोरोना टेस्ट करवाना होगा। अमेरिका पहुंचने के बाद 3 से 5 रोज में दोबारा कोरोना टेस्ट करवाने को लाजम करार देने पर गौर किया जा रहा है। जो बाइडेन इंतजामिया बैरून मुल्क से आने वालों को 1 हफ्ते तक करंतना में रखने के इम्कानात पर सोच रही है। पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने लगाने का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।